तो दोस्तों, मैं आज फिर से आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है रॉन्ग टर्न 1 की, जिसमें आपको आदमखोरों से लेकर सारी डरावनी चीज़ें सब देखने को मिलेंगी। इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक दूर दराज के जंगलों में एक लड़का लड़की एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर लड़का पहाड़ पर लड़की से पहले ऊपर चढ़ जाता है और फिर लड़की को आवाज़ देकर जल्दी से ऊपर आने को बोलता है। लड़की ऊपर जल्दी चढ़ने की कोशिश कर रही होती है कि एकदम से उसके ऊपर खून की बूंदें पानी की तरह टपकने लगती हैं। वो ऊपर देखती है तो एकदम से कोई ऊपर से लड़के को नीचे फेंक देता है और उसकी रस्सी को भी ऊपर खींचने लगता है। लेकिन लड़की अपनी समझदारी दिखाकर जल्दी से अपनी रस्सी काट लेती है, लेकिन रस्सी काटने के बाद वो भी नीचे लड़के के बगल में गिर जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़का पूरे खून में होता है और मर चुका होता है। इसलिए लड़की एकदम से अपनी जान बचाने के लिए कार की तरफ भागती है, लेकिन उसका पैर किसी नुकीली तार से ठोकर लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी कोई उसके पैरों को पकड़कर झाड़ियों में घसीट लेता है। तो यहाँ से शुरू होता है रॉन्ग टर्न मूवी का सफ़र। इसके बाद हम देखते हैं कि एक इंसान अपनी कार में इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है, लेकिन आगे हाईवे पर जाकर वो ट्रैफिक जाम में फंस जाता है। इसलिए वो वहाँ खड़े एक ट्रक ड्राइवर से जाम लगने के कारण के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे बताता है कि आगे एक केमिकल ट्रक पलट गया है, इसलिए लंबा जाम है। यह सुनकर वो इंटरव्यू वाला लड़का अपनी कार वापस पीछे मोड़ लेता है और गाड़ी चलाते हुए अपने इंटरव्यू वाली जगह पर फ़ोन करता है, लेकिन ख़राब नेटवर्क की वजह से यह वो आधी बात ही कर पाता है। इसके बाद उसे आगे जाकर एक गैस पंप दिखता है, जहां पर वो कॉल के लिए रुकता है, लेकिन उस पर भी वो कॉल नहीं कर पाता है। तभी उसकी नज़र वहां लगे एक मैप पर पड़ती है, जो कि उसके इंटरव्यू वाली जगह पर पहुंचने का एक शॉर्टकट रास्ता होता है। इसके बाद वो वहां के मालिक से इसके बारे में पूछता है, जो कि देखने में बहुत बड़ा शराबी लग रहा होता है। इसके बाद वो अपनी कार घुमाकर उस शॉर्टकट रास्ते पर ले जाता है, लेकिन आगे जाकर उसे एक जगह कोई जानवर मरा दिखता है, जिसे देखकर उसका ध्यान वहां चला जाता है और एकदम से उसका किसी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो अपनी गाड़ी से उतरकर उनसे माफ़ी मांगता है तो वो उसे बताते हैं कि उन्हें भी शॉर्टकट रास्ते की उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पर आने पर इस रोड पर किसी ने कांटे की तार बिछा रखी है, जिनसे उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। जिसके बाद वो लोग आपस में सोचते हैं कि हमें यहाँ से निकलने के लिए आसपास जाकर पहले किसी से मदद मांगनी चाहिए, जिसके लिए वो एक लड़का लड़की को वहीं कार के पास छोड़कर बाकी लोग जंगल की तरफ चले जाते हैं, जहाँ उनको बीच बीच में कुछ और मरे हुए जानवर दिखते हैं। वहीं यहाँ पर कार के पास ये दोनों लड़का लड़की बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी इनको झाड़ियों से कोई आवाज़ आती है। वहाँ पर बैठा लड़का उस आवाज़ को चेक करने के लिए झाड़ियों में जाता है, लेकिन थोड़ी देर तक वापस नहीं आता है। जिसके बाद वो लड़की उस लड़के को देखने वहाँ जाती है, तो उसको पहले वहाँ उस लड़के का जूता दिखता है और थोड़ी ही दूर पर उस लड़के का कान कटा हुआ दिखता है, जिसे देखकर वो लड़की चिल्लाकर भागने लगती है। लेकिन तभी एक हाथ पीछे से कांटों वाली तारों से लड़की का गला काट देता है और हम यहाँ पर देखते हैं कि वो इंटरव्यू वाला लड़का और बाकी 3 लोग, जिनमें 2 लड़कियां और एक लड़का है, ये चारों लोग जंगल में आगे बढ़े जा रहे हैं। तभी इनको वहां पर एक घर दिखता है, जिसको देखकर ये चारों उस घर की तरफ जाते हैं और वहां पर आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई भी अंदर से नहीं आता है। जिसके बाद ये चारों लोग अंदर जाते हैं और घर में फ़ोन ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहां पर कोई फ़ोन नहीं होता है और घर की हालत देखकर भी ऐसा लग रहा होता है कि जैसे घर ना जाने कितने ही बरसों पुराना है। वहां पर उन्हें बहुत सारी गाड़ियों की चाबियां भी दिखती हैं, जिनका उन्हें कोई मतलब समझ नहीं आता। तभी इंटरव्यू वाला लड़का वहां का फ्रिज खोलता है, तो उसको अंदर बहुत सारे इंसानों के कटे हुए टुकड़े दिखते हैं, जिसे देखकर सब घबरा जाते हैं और बाहर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक गाड़ी यहाँ की तरफ आती दिखती है, जो पीछे उनकी गाड़ी को भी बांध कर ले जा रही होती है। ये एकदम से डरकर उसी घर के एक बेड के नीचे छुप जाते हैं और जिसके बाद अब हम देखते हैं कि 3 आदमखोर इंसान मरी हुई उसी लड़की को लेकर आते हैं और फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको खाने लगते हैं, जिसे देखकर कई बार उन लोगों में लड़कियों की चीख निकलने वाली होती है, लेकिन वो अपना मुंह ढक देती हैं। जिसके बाद वो तीनों आदमखोर वो मरी हुई लड़की को खाकर और घोड़े बेचकर सो जाते हैं। इसी समय मौके का फायदा उठाकर ये चारों लोग चुपके से वहां से निकलकर बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर की आंख खुल जाती है और ये फिर चिल्लाकर भागने लगते हैं। इनकी चीख सुनकर बाकी दोनों आदमखोर भी उठ जाते हैं। अब ये बाहर आकर एक जगह छुप जाते हैं, जहां पर इंटरव्यू वाला लड़का एक प्लान बनाता है कि वो इन तीनों का ध्यान भटकाएगा, जिसमें मौका पाकर बाकी तीनों लोगों को इनको गाड़ी चुराकर भागना है। जैसे ही इंटरव्यू वाला लड़का उन आदमखोरों का ध्यान भटकाने की कोशिश करके भागता है, उनमें से एक उसके पैर पर गोली मार देता है। जिसके बाद वो तीनों गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन उन तीनों में से जो लड़का होता है उसके तभी एक तीर आकर उसके सीने से आर पार हो जाता है। जिसके बाद वो वहीं गिर जाता है और बाकी दोनों लड़कियां और इंटरव्यू वाला लड़का कैसे कैसे करके वहां से उनकी कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। लेकिन आगे जाकर उनका नसीब खराब निकलता है
और वो गाड़ी फिर कीचड़ में फंस जाती है। वहां से फिर वो तीनों उतरकर आगे बढ़ने लगते हैं और एक जगह जंगल में आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां पर एक लड़की बाकी दोनों को एक जगह पर इशारा करके कुछ दिखाती है। जिसके बाद वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो उन्हें वहां पर एक बड़ा सा वॉच टावर दिखता है, जहां वो खुशी खुशी ऊपर चढ़ने लगते हैं। लेकिन ऊपर पहुंचकर उनको वहां कोई इंसान नहीं दिखता है, जिसके बाद वो तीनों फिर से हताश हो जाते हैं। और तभी उनको वहां एक रेडियो दिखता है, जिस पर एक लड़की उस रेडियो को ऑन करके मदद मांगने लगती है। वहीं इंटरव्यू वाले लड़के जिसके पैर में आदमखोरों ने गोली मारी थी, वो अपने पैर के लिए फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो दूसरी लड़की से अपनी पट्टी करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एकदम से नीचे से इन्हें कोई आवाज आती है। जब ये बाहर नीचे देखते हैं तो वही तीनों आदमखोर होते हैं जो ऊपर चढ़कर आ रहे होते हैं, लेकिन ये उनके एंट्री पर भारी सामान रख देते हैं, जिससे वो आदमखोर ऊपर नहीं आ पाते। जिसके बाद वो इस पूरे वॉच टावर को ही आग लगा देते हैं, जिसमें वो तीनों लोग जान बचाने के लिए बगल से कांच को तोड़कर बगल में एक पेड़ पर कूद जाते हैं। लेकिन ये तीनों लोगों का वो आदमखोर लोग यहाँ पर भी पीछा नहीं छोड़ते और उस पेड़ पर भी आ जाते हैं, जहां पर उनमें से एक आदमखोर आदमी मौका पाकर एक लड़की का सिर 2 टुकड़ों में कर देता है। जिसके बाद बचते हैं वो इंटरव्यू वाला लड़का और एक लड़की। अब ये दोनों वहां से भागते हैं, लेकिन लड़की उनकी चंगुल में आ जाती है और इंटरव्यू वाला लड़का वहां से रोड की तरफ जाता है, जहां उसे एक पुलिस की गाड़ी आते हुए दिखाई देती है। जिसके पास जाकर जब वो उस गाड़ी को रोकता है तो उसमें से एक पुलिस वाला निकलता है, लेकिन वो जैसे ही बाहर निकलता है उसकी आंख पर एक तीर आकर लगता है और वो पुलिस वाला वहीं मर जाता है। जिसके बाद वो इंटरव्यू वाला लड़का वहां से अपनी जान बचाकर गाड़ी के नीचे छुप जाता है और जब वो आदमखोर गाड़ी के नीचे देखता है तो वो इंटरव्यू वाला लड़का वहां से गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमखोर उसी घर में अब बची हुई लड़की को बांधकर चाकू से उसके टुकड़े करने जा रहा होता है। तभी उसे एक गाड़ी की आवाज आती है। वो उस गाड़ी को देखने के लिए रुकता है तो वो गाड़ी इस घर में घुस जाती है, जिसमें वो इंटरव्यू वाला लड़का होता है। वो वहां से उस लड़की को बचाता है, लेकिन आदमखोर उठकर उसे मारने लगता है, लेकिन लड़की उस आदमखोर को तीर से मार देती है। जिसके बाद वो दोनों बाहर निकलकर उस घर को पूरा जला देते हैं, ताकि उन सारे आदमखोर भी उसमें ही मर जाएं और वो वहां से गाड़ी लेकर वापस चले जाते हैं। जिसके बाद हम आखिर में देखते हैं कि वो दोनों उस गाड़ी को लेकर वहीं गैस पंप पर आ जाते हैं, जहां जाकर वो उस लगे हुए मैप को उठाकर शहर की तरफ निकल जाते हैं।